सो गाइस, ओरेंट इलेक्ट्रिक कंपनी ने आज अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। कैसे आए हैं कंपनी के रिजल्ट्स समझेंगे, ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का कैसा है और साथ में होल्डिंग पैटर्न भी। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं कंपनी के रिजल्ट से। सबसे पहले हमारे पास सेगमेंट है कंपनी का टोटल इनकम। सारी फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये करोड़ में है। टोटल इनकम दिसंबर 2025 908 करोड़ कंपनी ने दी है। इस बार सितंबर में थी 705, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 203 करोड़ के आसपास का कंपनी ने इंक्रीज दिया है। पिछले साल 818 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 90 करोड़ के आसपास कंपनी ने इंक्रीज दिया है। अब ये ग्रोथ परसेंटेज कितना हो जाता है कंपनी का? कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज आएगा अराउंड 11% के आसपास। ठीक है, लगभग 11% के आसपास कंपनी ने ग्रोथ दिया है। क्या ये ग्रोथ कंपनी का इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप देखोगे 10.97 ऑलमोस्ट 11% यहां पर भी, सॉरी आपका ये 10.97% आपका है, लगभग 11% दिसंबर 2025 के अंदर, जो कि सितंबर में था 6.53। अब अगर हम कंपनी के रिजल्ट्स देखें तो आज पहले सेगमेंट में कंपनी ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट शो करा है। 10.97% के आसपास कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज है। और पिछले 3 क्वार्टर कंपनी के इंप्रूवमेंट बहुत बढ़िया हुई है। लेकिन क्या चार्ट पर वो जस्टिफिकेशन मिला है? एक बार इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, चार्ट पर सितंबर के क्वार्टर का ग्रोथ का वो जस्टिफिकेशन शायद नहीं मिल पाया उतना उस तरीके से जिस तरह से एक्सपेक्टेड था। बट सिर्फ कंपनी ने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट चार्ट पर शो किया। उसके बाद मार्केट की करेक्शन को देखते हुए स्टॉक पर बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। ऑल्दो जून के क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट किया था और वहां पर भी स्टॉक पर कुछ इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। यानी कि 2 क्वार्टर कंपनी के बढ़िया ग्रोथ रिवेन्यू आया है, बट स्टॉक पर कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा। प्रॉफिट ग्रोथ क्या कंपनी का वीक है यहां पर। ठीक है, तो प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी की टेंशन है यहां पे, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर लगातार, बल्कि अगर आप 3 क्वार्टर यहां पर देखोगे, कंपनी का ग्रोथ जो है लगातार गिर रहा है प्रॉफिट के अंदर। दिसंबर 2025 में कंपनी ने 16.38% का ग्रोथ दिया है। ऑल्दो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये ग्रोथ परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन इसके पहले कंपनी 144% का ग्रोथ दे चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपनी का ग्रोथ देखें तो लगातार पिछले 2 क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ गिर रहा था। बट यस, दिसंबर 2025 में कंपनी ने छोटा सा एक इंप्रूवमेंट दिया है। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट जो है यहां पर पॉजिटिव हो जाते हैं दोनों ही सेगमेंट पे। तो अब ग्रोथ तो हमने यहां पर देख लिया है। एक बार आ जाते कंपनी के एक्सपेंसेस पर। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का है 864 करोड़। सितंबर में 688 करोड़ थे और पिछले साल दिसंबर में 781 करोड़। तो एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े हैं और इसका इंपैक्ट कंपनी के ग्रोथ पर तो हमने देख ही लिया है। इस बार इंप्रूवमेंट है सितंबर के कंपैरिजन में। वर्चुअल प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम यहां पर देख लेते हैं एक बार। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड 25 करोड़ का कंपनी ने इस बार प्रॉफिट दिया है और 12 करोड़ था सितंबर में। पिछले साल था 27% का, तो 26% ऑलमोस्ट यहां पर है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर हम कंपनी के रिजल्ट्स यहां पर समझेंगे, ठीक है, तो एट द एंड ओवरऑल जो प्रॉफिट कंपनी का इस बार 26 करोड़ का है। और अगर हम इसको कंपेयर करें ना पिछले साल के दिसंबर से, तो ये था कंपनी का 37 करोड़ का। एक बार इसको सही से देख लीजिए, 27 करोड़, तो 27 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था यहां पर। सो ऐसे में कंपनी ने लगभग ना 1 करोड़ का डिक्लाइन दिया है पिछले साल के कंपैरिजन में। यानी कि यहां पर कंपनी का माइनस ग्रोथ आना चाहिए, जो कि पॉजिटिव शो कर रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग यहां पर कंपनी का ग्रोथ जो है 4% लगभग गिरा है प्रॉफिट्स के अंदर। ठीक है, ऑल्दो मनिक आपके जो स्क्रीनर है यहां पर आपको शो कर रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस बार लगभग 16% के आसपास, यस 16% का जंप शो कर रहा है। बट कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ डंप हुआ है, जो कि 4% बनता है लगभग। तो करेक्शन अगर मैं यहां पर करूं तो शायद कंपनी का प्रॉफिट 4% ड्रॉप पर है, ना कि 16% पॉजिटिव के अंदर। तो ग्रोथ परसेंटेज आई बिलीव यहां पर गलत है। क्या इसके अलावा कंपनी को और कुछ मिला है? क्योंकि शायद वहां से कंपनी में ऐड हुआ होगा ईपीएस, यहां पर प्रॉफिट एक्सेल एक्सेप्ट में कंपनी का हुआ होगा ऐड। ठीक है, तो यहां कंपनी ने माइनस दिया है। प्रॉफिट एक्सेल एक्सेप्ट में कंपनी का 31.62 करोड़। ठीक है, तो यहां पर कंपनी ने 31.62 करोड़ दिया है, तो शायद उसी का एडिशन यहां पर 16% पर आ रहा है। सो इस कंपनी में एक चीज आप नोट कर लेना, प्रॉफिट एक्सेल एक्सेप्ट कंपनी ने
31 करोड़ का दिया, इसी वजह से 16% का ग्रोथ शो कर रहा है। अदरवाइज अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो वहां पर कंपनी 4% के ग्रोथ नेगेटिव में आई है। तो ओवरऑल रिजल्ट एट दी एंड कंपनी के बढ़िया हो जाते हैं, कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस करा है 0.7 का, यानी कि 75 पैसे का कंपनी डिविडेंड देने वाली है। और रिकॉर्ड डेट है 29 ऑफ जनवरी, नोट कर लेना इस चीज को भी। इसके अलावा होल्डिंग पैटर्न पर चेंजेस है कुछ। दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर के पास सेम होल्डिंग है 38.30, एफआईज सेलिंग बड़ी करी है 6.34 से 3.60 एफआईज हो चुके हैं। और डीआईज ने थोड़ी बहुत खरीदारी करी है 29.30 से 31.90। पब्लिक ने क्या किया है, पब्लिक ने भी खरीदारी करी है 26% से 26.12% आपकी पब्लिक आ चुकी है। तो एट द एंड एक्सेल एक्सेप्ट कंपनी का जो है प्रॉफिट के अंदर मिलाने के बाद 31 करोड़ कंपनी का एट द एंड प्रॉफिट ग्रोथ में पॉजिटिव आ जाता है। अगर हम नेट प्रॉफिट कंपनी का देखें तो वहां कंपनी माइनस ग्रोथ पर आई है। तो ये कंपनी के रिजल्ट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।